हेलो फ्रेंड्स। क्या आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पागल की तरह उसको चाहते हैं? आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसका भरपूर प्यार 100% प्यार आपको मिले, इसके लिए आप बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आप जितना चाहते हैं कि जितना प्यार वो आपसे करे, आपके मुताबिक उतना प्यार से आपको मिलता ही नहीं है। आप सिर्फ एक सर्कल में घूम रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करे, 100% प्यार करे, लेकिन वो ये करता ही नहीं है, आपको बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं देता है। आप कभी कभी ये भी सोचते हैं कि वो जब मुझे इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है, जब मुझे चाहता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं कि इस रिलेशन से निकल जाऊं। लेकिन जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि भाई मैं इस रिलेशन से निकल जाऊंगा, तो वो आपको वो भी नहीं करने देता है। किसी ना किसी तरह से आपको रोक के रखने की कोशिश करता है। यानी कि आप ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। अब आप करें तो करें क्या? क्या आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आपका ना जीते बन रहा ना मरते बन रहा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर सामने वाला जिससे आप इतना प्यार करते हैं उसको आप ठीक तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली वो चाहता क्या है? एक तो आप चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करे, वो उतना भी नहीं करता है। आप चाहते हैं कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे, लेकिन वो भी नहीं देता है। ऊपर से जब आप ये सोचते हैं इतना इम्पोर्टेंस मेरा है ही नहीं, वो जब मुझे प्यार करता ही नहीं है, तो ये बेहतर होगा कि हम इस रिलेशन से निकल ही जाएं। लेकिन आप जब निकलने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपको नहीं करने देता है। अब आप क्या करेंगे? अगर आपका सिचुएशन ऐसा है, अगर आप इसी दौर से गुजर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, कौन सा डिसीजन ले जो कि बिल्कुल सही होगा आपके लिए, या फिर क्या ऐसा करें कि सामने वाला आपको पागल की तरह चाहना शुरू कर दे, या फिर कुछ ऐसा हो कि आप इस रिश्ते से निकल पाए, दोनों में से कुछ तो हो। तो अगर इस दौर से आप गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी सारी बात कि क्यों ऐसा हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि इस परिस्थिति में आपको क्या सही स्टेप लेना चाहिए जिससे आप एक डिसीजन में पहुँच पाएँ। या तो वो आपसे बहुत प्यार करेगा, और नहीं तो आप किसी तरह से इसमें से निकल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली लाइफ का बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ और आपको मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, जिससे कि आपका लाइफ बेहतर से बेहतर हो जाता है। तो इसीलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिटेड है कि नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, एक समय ऐसा था कि वो भी आपसे बहुत प्यार करता था, जो कि शुरुआत में था। तो दोनों में बहुत प्यार था आप दोनों में, लेकिन जितना ही टाइम बीतता गया, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आप तो उसको बहुत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको टाइम दे, आप जितना चाहते हैं उस तरह से वो आपको प्यार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। आप जितना ही कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे और ज़्यादा प्यार करे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको उतना ही इग्नोर कर रहा है। वो आपको टाइम तो दे रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपसे रिलेशन नहीं रख रहा है, वो टाइम आपको दे रहा है, लेकिन अपना सारा इम्पोर्टेंट काम करने के बाद आपको टाइम दे रहा है। हो सकता है वो अपने पहले काम को इम्पोर्टेंस दे रहा हो, उसको कर ले रहा, फिर आपकी तरफ आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने इंजॉयमेंट, सारा चीज़, दोस्तों के साथ बैठना, घूमना फिरना, सारा इंजॉयमेंट ख़त्म करने के बाद आपसे रिलेशन बना रहा हो। या फिर हो सकता है सब फैमिली का काम, अपना इम्पोर्टेंट काम, एंजॉयमेंट, सब चीज़ ख़त्म करने के बाद आपसे रिलेशन बना रहा हो, आपके तरफ आ रहा हो।
ऐसा हो रहा है कि आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो एक दो बार ही आपका कॉल उठा रहा है। आप मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप बहुत बार मैसेज करने के बाद शायद एक दो मैसेज का रिप्लाई आपको कर रहा है। लेकिन जब आप ये सोच रहे हैं कि भाई जब ऐसा ही हो रहा है, मतलब हमारे रिलेशन में और कुछ बचा नहीं है, तो आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि तब क्या करते हैं कि इस रिलेशन को ख़त्म करते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, इससे हम निकल जाते हैं और अपनी लाइफ को देखते हैं। तब वो आपको निकलने भी नहीं देता है, किसी ना किसी तरह से आपको समझा के रिलेशन में रखना चाहता है। अगर ऐसा परिस्थिति आपका हो गया है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप जितना प्यार करते हैं सामने वाले से ना, वो सामने वाला उतना प्यार अभी आपसे करता नहीं है। हाँ, वो आपसे प्यार ज़रूर करता है, क्योंकि आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो समझ गया है कि आप उसको बहुत चाहते हैं। और कोई भी इंसान ना ये चाहता है कि कोई उसको पागल की तरह चाहे, पागल की तरह प्यार करे। तो आप जो इतना प्यार उसको करते हैं ना, वो चाहता है कि आप उससे प्यार करें। लेकिन वो ये समझ गया है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। आप पागल की तरह उससे प्यार करते हैं, आप उसके प्यार में पागल हो चुके हैं। तो वो अभी क्या कर रहा है, वो प्यार तो आपसे करता है, लेकिन वो ये ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहा कि आपको इम्पोर्टेंस दे। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि आप इतना ही ज़्यादा उससे प्यार करते हैं कि उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो उसको और ज़्यादा एफोर्ट नहीं डालना पड़ रहा है आपका प्यार पाने के लिए। पहले पहले जब आप दोनों में रिलेशन शुरू हुआ था, तो उसको एफोर्ट डालना पड़ता था ताकि उसके इम्पोर्टेंस को आप समझे, आप उससे प्यार करें, उसको एहसास हो कि आप प्यार करते हैं उससे। वो ऐसे ऐसी बातें आपसे करता था, आपसे ऐसे रिलेशन बनाना चाहता था जिससे उसको एहसास हो कि आप उससे प्यार करते हैं, या फिर उसको ये डाउट ना रहे कि आप किसी और से तो नहीं प्यार करते हैं, सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। ये कन्फर्मेशन पाने के लिए भी वो आपको इम्पोर्टेंस देता था। यानी उसको जानना था तब कि एक्चुअली आप कितना प्यार करते हैं उससे। उसको ये एहसास चाहिए था कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो जब कंफर्म हो गया कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो अभी उसको एफोर्ट नहीं लगाना पड़ रहा आपके प्यार के बारे में जानने के लिए, क्योंकि अभी आपसे उसको नया कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपसे उसको जो जानना था वो जान चुका है ऑलरेडी कि आप बहुत प्यार करते हैं उससे। और कोई भी इंसान चाहेगा कि कोई इंसान उसको पागल की तरह प्यार करे। तो अभी वो कंफर्म हो चुका है कि आप उसे उसी से प्यार करते हैं और आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए वो और एफोर्ट नहीं डाल रहा है कि नए तरीके से आपके प्यार को और उभार के लाने की कोशिश करे, या फिर आपके अंदर से और कुछ नया उसको मिले। क्योंकि वो सब कुछ जान चुका है कि आप उससे प्यार करते हैं। वो भी आपसे प्यार ही करता है, आपको खोना नहीं चाहता है। लेकिन हो सकता है कि वो अपना ध्यान कहीं और लगा रहा हो, कोई और रिलेशन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हो, और उसी की वजह से आपको इम्पोर्टेंस ना दे रहा हो। लेकिन आपसे रिलेशन भी वो बना के रखना चाहता है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो आपको उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो दूसरे रिलेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो इस परिस्थिति में आप करें तो करें क्या? आप एक तो जितना प्यार चाहते हैं उससे मिल नहीं रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपना ध्यान किसी काम में नहीं लगा पा रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। तो एक समय आप हार जाएंगे और आप ये डिसीजन लेंगे कि भाई जब ये चल ही नहीं रहा है, ये रिश्ता जब वो मुझे इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, तो मेरा डिसीजन ये होना चाहिए कि भाई इस रिश्ते से हम निकल जाते हैं। इस रिश्ते से हम निकल जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, अपने काम में फोकस कर पाएंगे, अपने लाइफ को देख पाएंगे। जब आप ये डिसीजन के बारे में उसको बताते हैं, तो वो आपको ये डिसीजन लेने भी नहीं देता है, वो आपको छोड़ने भी नहीं देता है। उस परिस्थिति में वो क्या करता है, जिस तरह से हो सके आपको समझाने की कोशिश करता है और रिलेशन में बने रहने के लिए आपको मजबूर करता है। तब आपसे ना जीते बनता है ना मरते बनता है। आपको समझ में ही नहीं आता है भाई इस परिस्थिति में करें तो करें क्या, कौन सा ऐसा स्टेप लें जिससे कि वो मुझे पागल की तरह चाहे, पहले जैसे प्यार करता था उतना ही प्यार मुझसे वो अभी करे। या तो ऐसा हो जाए कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, या फिर ऐसा हो जाए कि वो हम इस रिलेशन से निकल जाएं।
तो आप तो बहुत कोशिश किए हैं, आप जैसे तैसे कोशिश कर चुके हैं, आप ऐसे भी कोशिश किए हैं कि वो आपको पागल की तरह चाहे, आप बहुत कोशिश किए हैं, उसको रोके समझाने की कोशिश किए हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश किए हैं, उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं, उसको प्यार से समझाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आप भीख भी मांगे हैं, रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं उसके पास कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन वो तब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। आप बहुत अपनी जी जान लगा के कोशिश किए हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करे, या फिर आप इस तरह से भी कोशिश किए हैं कि वो अगर सचमुच प्यार नहीं करता है तो कम से कम ये हो कि आप इस रिलेशन से निकल जाएं, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाए। यानी आप हर तरफ से कोशिश करके अभी आप हार चुके हैं। आप इस तरह से भी कोशिश किए हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करे, पागल की तरह प्यार करे, आप इस तरह से भी कोशिश किए हैं कि आप इस रिश्ते से निकल जाएं। तो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ, ना वो आपसे प्यार कर रहा है, ना ही आप रिलेशन से निकल पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो मैंने जो बताया कि वो क्या कर रहा है, वो समझ चुका है कि आप कितना प्यार करते हैं उससे, आप बहुत प्यार करते हैं उससे, आप उसके लिए पागल हैं, ये वो समझ गया है। तो इसीलिए उसके अंदर आपको खोने का डर नहीं है। पहले वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार देता था, इम्पोर्टेंस देता था, प्यार जताने की भी कोशिश करता था, ऐसे ऐसी बातें आपसे करता था जिससे आपको समझ में आए कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अभी वो पूरा पूरी जान चुका है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके अंदर आपको खोने का डर नहीं है, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको नॉर्मली ले रहा है, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बारे में सोच ही नहीं रहे, वो ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहा है कि आपको इम्पोर्टेंस भी दिया जाए, कि आपको इम्पोर्टेंस देगा तभी आपका प्यार उसको मिलेगा। वो ये समझ गया है कि आपको और वो नहीं खोएगा, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, और कोई भी इंसान ये चाहेगा कि कोई इंसान उसको पागल की तरह प्यार करे। तो इसीलिए आपका प्यार उसके लिए एक नॉर्मल चीज़ बन गया है, उसको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा आपका प्यार पाने के लिए, तो उसके लिए वो नॉर्मल हो गया है। इसीलिए वो पहले अपने दूसरे रिलेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसके बाद ही आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो इस परिस्थिति में ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रही हूँ आप उसी को करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि या तो वो आपको पागल की तरह प्यार करेगा, वापस आ जाएगा आपके पास, नहीं तो ये होगा कि आप इस रिलेशन से निकल पाएंगे, कोई ना कोई एक तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई एक रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा। तो इस परिस्थिति में आपको ये करना चाहिए कि वो आपको जैसे ट्रीट कर रहा है, आपको भी सेम टू सेम उसी तरह से उसको ट्रीट करना है। मतलब कि वो जब आपको कॉल कर रहा है, आप तब नॉर्मली उससे बात कीजिए, वो जब कॉल नहीं कर रहा तो आप पागलपन मत दिखाए कि मुझे तुमसे बात करना है। वो जब आपको मैसेज कर रहा है, आप नॉर्मली आंसर दीजिए, मैसेज नहीं कर रहा तो मत दिखाइए बार बार मैसेज करके कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो आपको भी नॉर्मल बन जाना है, चाहे आपको जितना भी तकलीफ हो, आपको नॉर्मल रहना है। आपको ये दिखाना है कि तुम हो तो भी मैं नॉर्मल हूँ, तुम नहीं हो तो भी मैं नॉर्मल हूँ। मतलब तुम हो कि नहीं हो, इससे मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तुम बात करना चाहते हो तो मैं बात करूँगी, तुम मैसेज करते हो तो रिप्लाई करूँगी, बात करना नहीं चाहते हो, फ़ोन नहीं कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करूँगी। तुम मैसेज नहीं करो तो मैं भी मैसेज नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपको ये दिखाना है कि आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, वो है कि नहीं है, इसका कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। इस तरह से आपको दिखाना है। वो जैसे नॉर्मली आपको ले रहा है, आपको भी उसी तरह से नॉर्मली आपको लेना है। आप ना उसको इग्नोर कर रहे हैं और ना ही आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इस तरह से आपको दिखाना है। आप क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान बन गए हैं। वो फ़ोन कर रहा है, आप नॉर्मली बात कीजिए उससे, ठीक है। वो मिलना चाह रहा है, आप मिलिए जाके उससे। वो मैसेज कर रहा है, आप रिप्लाई दीजिए उससे, ठीक है। वो फ़ोन नहीं कर रहा तो आप आगे से मत फ़ोन कीजिए। वो मिलना नहीं चाह रहा तो आप भी मिलना मत चाहिए। वो मैसेज नहीं कर रहा तो आप भी मैसेज मत कीजिए। मतलब वो जैसे नॉर्मली लिया है आपको, आप भी उसको नॉर्मल लेना शुरू कर दीजिए। तब धीरे धीरे आप देखिएगा इसका इफ़ेक्ट। तब धीरे धीरे ना उसके मन में डर पैदा होने लगेगा।
अब तक वो जिसको नॉर्मली लिया था ना, वो चीज़ उसके लिए अब नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक वो ये देखता आया है कि आप में कितना पागलपन है, आप कितना उससे प्यार करते हैं, आप बार बार उसको फ़ोन करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, मिलने के लिए बोलते हैं। जब वो देखेगा कि ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, भाई ये सब तो उल्टा हो रहा है, इतना नॉर्मल वो कैसे हो गया, तो उसके मन में डाउट पैदा होने लगेगा, उसके मन में डर पैदा होने लगेगा आपको खोने का डर उसके मन में इसलिए पैदा होगा क्योंकि इससे पहले आप पागलपन की तरह उसको चाहे हैं, तो वो ये जान चुका है कि भाई ये इंसान मुझे पागल की तरह प्यार करता है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन वो जब देखेगा मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, ये पागल की तरह प्यार तो कर ही नहीं रही है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो उसके मन में धीरे धीरे डर पैदा हो जाएगा। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, ये मुझे क्यों अभी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है पहले की तरह, फिर क्या वो किसी और रिलेशन में चली गई है, ये डर पैदा हो जाएगा। नहीं तो ये सोचने लगेगा कि फिर क्या वो अपने काम को लेके बिजी हो गई है, अपने काम को लेके रह रही है, जिस वजह से मेरी कमी महसूस नहीं हो रही है उसको। बहुत सारा थिंकिंग उसके मन में भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई वो भी आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर वो आपको नहीं प्यार करता, आपको छोड़ना चाहता ना, तो जब आप डिसीजन लिए थे कि इस रिलेशन से निकल जाएंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, तो वो भी आपको छोड़ देता। तो वो आपको निकलने नहीं दे रहा रिलेशन से, मतलब उसके मन में भी प्यार है, वो भी चाहता है कि आप बने रहें उसके साथ। तो इसीलिए धीरे धीरे उसके मन में डर पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, फिर ये कर क्या रही है, ये पहले की तरह जब इंपॉर्टेंस मुझे नहीं दे रही है, इतना नॉर्मल ये कैसे हो गई, जो इंसान मेरे लिए पागल थी, तो फिर क्या ये दूसरे रिलेशन में चली गई, या फिर अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रही है, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रही है, दूसरी जगह बिजी रह रही है। तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, तो उसके मन में डर पैदा हो जाएगा। जब उसके मन में डर पैदा हो जाएगा, तो वो नए तरीके से आपको खोजने की कोशिश करेगा कि क्या है फिर आपके अंदर प्यार है भी कि नहीं उसके लिए। तो वो क्या करेगा, उसका कोशिश फिर जारी हो जाएगा, वो नए तरीके से आपको आविष्कार करने की कोशिश करेगा, नए तरीके से आपके प्यार को पाने की कोशिश करेगा। पहले जो एफोर्ट लगाता था आपके प्यार को पाने के लिए, वो एफोर्ट वो लगाना शुरू कर देगा। फिर पहले की इंसान जो है धीरे धीरे उसमें जागृत होना शुरू हो जाएगा। या तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और अगर ये रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इंसान आपसे सही से प्यार नहीं करता था। तो क्या करेगा, जब आप नॉर्मल हो जाएंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे आपको छोड़ देगा। तो आप क्या करेंगे, एक डिसीजन ले पाएंगे। आप अगर निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, तो आप निकल पाएंगे, उससे ब्रेकअप करके आप निकल के अपनी लाइफ को देख पाएंगे। हो सकता है कोई दूसरा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, या फिर आप अपने काम में फोकस कर पाएंगे, अपने लाइफ के में जो आप पाना चाहते हैं, आपके लाइफ के जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अपना एफोर्ट डालेंगे, अपना जो टाइम है कीमती वो आप उसमें लगाएंगे। तो दोनों में से कोई ना कोई रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना इस बात का है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, कि वो आपको एफोर्ट देना, आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। क्योंकि परिस्थिति ऐसा था कि वो आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा था और आपको छोड़ने भी तो नहीं दे रहा था। तो छोड़ने नहीं दे रहा था, इसका मतलब ये है कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है। तो वो फिर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि फिर से वो प्यार जागृत हो, आप फिर से उसको इम्पोर्टेंस दे, जैसे पहले की तरह इम्पोर्टेंस देते, फिर से आप पागल हो जाए उसके प्यार में जैसे आप पहले थे। तो उसके मन में क्या हो जाएगा, ये चीज़ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, उसमें डर पैदा हो जाएगा और वो कोशिश करेगा, एफोर्ट डालना शुरू कर देगा अपना आपके प्यार को पाने के लिए। पहले बात बात पे जो आप कंप्लेन किया करते थे, उससे आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब बिल्कुल मत कीजिए। वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता था, कॉल आपका रिसीव नहीं करता था, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता था, और आप उससे कंप्लेन करते थे, उससे झगड़ते थे, उससे आर्ग्यूमेंट करते थे। अब ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको पूरी तरह से चेंज कर देना है। वो आपको कॉल करे नहीं करे, मिले नहीं मिले, मैसेज करे नहीं करे, आप ना ही कंप्लेन करेंगे, ना ही आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, ना ही झगड़ेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आप एक स्थिर पानी की तरह हो जाएंगे। तब उसके मन में डर पैदा होगा। इंसान के मन में कब डर पैदा होता है, कोई चीज़ जब उसके पास रहता है तब वो उसको खोने के बारे में नहीं सोचता है। वो उसके पास रहता है तो वो निश्चिंत रहता है। वो इम्पोर्टेंस उस चीज़ का तभी समझता है जब वो चीज़ उससे खो जाता है।
तो उसी तरह से जब आपका प्यार उसके पास था तो उसका इम्पोर्टेंस वो नहीं समझ रहा था, लेकिन अभी जब उसके मन में ये डर पैदा होगा कि कहीं आपको खो तो नहीं देगा वो, तब वो आपके प्यार का इम्पोर्टेंस को समझेगा। हीरे की कीमत तब समझ में नहीं आता है जब हीरा आपके पास रहेगा, लेकिन कभी वो हीरा अगर कहीं खो जाए आपसे ना, तब आपको समझ में आएगा भाई कितना कीमती चीज मेरे पास था, मैंने उसको आज खो दिया। तो यही आपको भी करना है। आपको यही करना है कि जितना प्यार आप दिखा रहे थे उसको, आपको नॉर्मल हो जाना है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि बहुत पागल की तरह कोई प्यार करे और वो उसको खो दे। कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि अब तक आप उसको पागल की तरह चाहते थे। और कोई भी इंसान ये चाहता है कि कोई उसे पागल की तरह प्यार करे, और जो इंसान उसे पागल की तरह प्यार करता है उतना प्यार कोई इंसान खो नहीं सकता है। क्योंकि आपकी तरह और कोई उससे प्यार नहीं करेगा और कोई पागल की तरह उसको चाहेगा नहीं, वो ये जानता है। तो इसीलिए आपका प्यार वो खोने के लिए कभी सोचेगा भी नहीं। तो अगर आप इस तरह से नॉर्मल हो जाएंगे, पहले आप जितनी आपकी दुर्बलता उसको दिखा रहे थे, आप दिखा रहे थे आप बहुत वीक है, उसके बिना नहीं रह सकते हैं, पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है, अपनी दुर्बलता सब उसको दिखा रहे थे। अभी आपका रूप दूसरा होगा। आप अपना स्ट्रॉन्गनेस उसको दिखाएंगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है, ये आपको दिखाएंगे। तो उसके मन में एक नया थिंकिंग आपके लिए पैदा होगा, एक सम्मान आपके लिए पैदा होगा, एक उन्नत चिंता उसके मन में पैदा होगा। वो ये समझ जाएगा कि जितना सस्ता वो आपको समझ रहा था उतना सस्ता आप हैं नहीं, आप उससे कहीं ऊपर हैं। तो ये चीज़ उसके मन में आना चाहिए, और ये चीज़ उसके मन में लाने के लिए मैंने जो कहा आपको सिर्फ वही करना है। आपको बिल्कुल नॉर्मल बन जाना है। वो जितना चाहता है उतना ही उसके साथ अटैचमेंट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। वो फ़ोन कर रहा नॉर्मली बात कीजिए, मैसेज कर रहा नॉर्मली आंसर दीजिए, मिलना चाह रहा नॉर्मल जाके मिलिए, ताकि ये सोचने पे वो मजबूर हो जाए भाई एक ऐसा इंसान इतनी पूरी तरह से चेंज कैसे हो गया, फिर तो इसका ध्यान कहीं और नहीं चला गया, फिर क्या वो मुझसे अभी प्यार करता है जितना पहले प्यार करता था। ये सब थिंकिंग उसके मन में आना शुरू हो जाएगा, और जहाँ ये थिंकिंग उसके मन में आना शुरू हो जाएगा वो अपना एफोर्ट लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका प्यार वो कभी नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि आपकी तरह प्यार उसको और कोई नहीं करेगा, ये वो जानता है। और हर एक इंसान चाहता है कि उसको इम्पोर्टेंस मिले, कोई एक ऐसा इंसान हो कि उसके पागल की तरह उसको चाहे। तो इसीलिए वो आपका प्यार कभी खोना नहीं चाहेगा। और अगर सचमुच वो आपसे प्यार नहीं करेगा ना, तो आपको वो छोड़ भी देगा। अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब आपको भी नहीं देगा, लेकिन ये होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले आप ये कोशिश कर चुके हैं। आप छोड़ना चाहे थे लेकिन वो आपको छोड़ने नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि उसके मन में भी प्यार है, वो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसीलिए जैसा मैंने बोला ऐसा कीजिए, आपको बिल्कुल ही 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसी परिस्थिति अगर हो कि कोई भी इंसान आपसे प्यार भी नहीं कर रहा है और आपको छोड़ भी नहीं रहा है, तो इस परिस्थिति में आपका सही स्टेप क्या होगा जिससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिटेड होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए। और हाँ, पहले ही मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में ज़रूर आपको कमेंट करना है। आज कमेंट ना करें, लेकिन मेरा टिप्स फॉलो करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिलता है तब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिला और आप लोग 100% बेनिफिट हो पाए कि नहीं हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।